ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सर 43। सर जी जी, सर जी टेनिस लगा रहा लग था। जाएगी लग जाएगी लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर अभी 43 अभी तक आपने लगाई नहीं सर। लग गई है यार। -30 सर अभी तो आप प्लाजा में आए। अटेंडेंस हो गई आपकी, बेफिक्र हो। जैसी लगा दीजिएगा बात। जी जी जी, बस बस। +30 अच्छा जी। अब -30/2 x + 1² + 30। अब ये है मार्जिनल रेवेन्यू है। और क्वेश्चन में क्या इन्होंने पूछा है, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड रेवेन्यू इज इन डॉलर्स, फाइंड द टोटल रेवेन्यू। यानी आपको मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है और आपने रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करना है। यानी आपको रेवेन्यू फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है और आपने रेवेन्यू, यानी आपने इसको रिवर्स करना है। जब रिवर्स करना हो तो फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। यानी मार्जिनल रेवेन्यू गिवन हो और उसका आपने रेवेन्यू फंक्शन, टोटल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, क्योंकि ये बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू है, इसको हम लिख सकते हैं d/dx, dr/dx। ये मार्जिनल रेवेन्यू है, यानी mr को हम dr/dx भी लिख सकते हैं। तो अब ये वाला जो फंक्शन है ये साथ एज इट इज 2x + 1² + 30। अच्छा जी, अब ये dx दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, क्योंकि इस तरफ ये डिनोमिनेटर में है और दूसरी तरफ जाके ये न्यूमिनेटर बन जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटीग्रेशन साइन को अप्लाई करना। इंटीग्रेशन साइन आपने अप्लाई किया ऐसे, जिधर जिधर dr है, जिधर जिधर dx है, वहां वहां आपने इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दिया। अब ये जो d है और ये इंटीग्रेशन साइन है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ये कैंसिल होंगे। तो इस तरफ आपके पास आ जाएगा r, और इस तरफ देखें, ये डिनोमिनेटर में इसकी पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस आ जाएगी। और -30 जो है वो इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो ये बनेगा 2x + 1⁻² इंटू dx और 30 इंटू dx। अब क्या होगा कि किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है उसका साथ डेरिवेटिव। तो 2x + 1 का डेरिवेटिव होता है 2, तो हम यहाँ पे 2 लेके आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ बन जाएगा -15, और इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि फंक्शन है साथ डेरिवेटिव है, तो हम क्या करते हैं, पावर में 2x + 1 raised to power -2 + 1 + 1 + 30। अब ये d और ये इंटीग्रेशन साइन कैंसिल हुआ, 30x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसकी इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट होती है। और r इज इक्वल टू -15 +
तो ये माइनस से तो मल्टीप्लाई होगा, रिकॉर्डिंग में लगाया हुआ आपने? लगाया हुआ रिकॉर्डिंग पे, ये मेरे एंड पे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। ओके सर। तो ये रेवेन्यू फंक्शन आपका आ चुका है। यही उसने हमें पूछा था कि आप मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन से इसका टोटल रेवेन्यू फंक्शन बनाएं, तो वो ये बन चुका है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह से हम आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 44 भी वैसे ही है। अच्छा, अब ये है फिजिकल प्रोडक्टिविटी। द टोटल फिजिकल आउटपुट ऑफ अ नंबर ऑफ मशीन और वर्कर इज कॉल्ड फिजिकल प्रोडक्टिविटी and is a function of number of machines or workers. If P is equal to f of x is the productivity, dP over dx is the marginal physical productivity. If the marginal physical productivity for bricklayers is dP over dx is equal to 90 into x plus 1 whole square, where P is the number of bricks laid per day and X is the number of bricks. Find the physical productivity of 4 bricklayers. Note P is equal to 0 when X is equal to 0. अच्छा, इसमें ये P जो है बेसिकली ये प्रोडक्टिविटी को शो करता है, और X जो है वो आपके पास where P is the number of brick laid per day and X is the number of bricklayers. तो आप सिंपली ये dP over dx में गिवन है, तो आपने इसका P फाइंड आउट करना है। यानी ये गिवन है P over into dx is equal to 90 x plus 1 whole square। अच्छा, अब आपको ये P बेसिकली चाहिए है इसमें, तो अब सिंपली ये जो dx है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं है, अच्छा जी। अब हम दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा कि इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव आगे 1 एग्जिस्ट करता है, तो हम सिंपली इसकी पावर में जो भी इसकी पावर है उसमें एक इंक्रीज कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास P जो है वो आ जाता है। ये 30 बनेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। P is equal to 30 into x plus 1 whole cube plus c। अब एक इन्होंने इनिशियल कंडीशन भी यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, उसको भी हम यूज करते हैं जरा।
कह रहा है कि when note that p is equal to 0 when x is equal to 0, हम सिंपली इसकी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब x इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 0 है और इधर से x इज इक्वल टू 0 हम करें तो c की वैल्यू क्या आती है? तो c की वैल्यू जो है वो बनेगी -30, क्योंकि ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 दूसरे जाएगा तो -30, c इज इक्वल टू -30। अब ये p आपके पास बनेगा p इज इक्वल टू 30 x प्लस -30। into x plus 1 cube minus 30। तो अब एक और चीज उन्होंने पूछी है यहाँ पे, तो फाइंड द फिजिकल प्रोडक्टिविटी यानी P ऑफ 4 ब्रिक लेयर्स। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो अब P फाइंड आउट करें। x इज इक्वल टू 4 पे आप P फाइंड आउट करें तो सिंपली आप जहां जहां आपका x है वहां आप 4 पुट करें तो आपके पास प्रोडक्टिविटी आ जाएगी 5 रेज़ टू पावर 3, ये 125 बनता है, मल्टीप्लाई बाय 30 और -30, ये बनेगा P इज इक्वल टू 3750 माइनस 30 और आंसर इज 3720। तो ये आपके पास प्रोडक्टिविटी आ जाती है x इक्वल टू। जी की है रिकॉर्डिंग, मेरे एंड पे हो रही है, ये यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, बेफिक्र हो जाए, ये मेरे एंड पे हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाता है। अब इस तरफ से हम क्वेश्चन उठाते हैं 47, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। अब ये क्वेश्चन जो है वो फिल्म अटेंडेंस का क्वेश्चन है 49। An excellent film with a very small advertising budget must depend largely on word of mouth advertising. In this case, the rate at which weekly attendance might grow can be given by this one, where T is the time in weeks since the release and A is the attendance in millions. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि find the function that describes weekly attendance at this film. Find attendance at this film in 10th week. तो सबसे पहले तो आपने अटेंडेंस फाइंड आउट करनी है, यानी ए फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपने अटेंडेंस यानी ए फाइंड आउट करना है इन 10th वीक, यानी टी इज इक्वल टू 10 पे। तो हम सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन पे जाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन को लिखेंगे। A over dt is equal to -100 over t plus ten
अच्छा जी, ये आपके पास एक फंक्शन है, इसमें a इज द अटेंडेंस और t इज द टाइम इन वीक्स है। और ये बेसिकली किसी फिल्म की अटेंडेंस के बारे में है कि जैसे जैसे वीक ग्रो करते हैं उसकी जो अटेंडेंस है, यानी मे बी इन सिनेमाज में उसकी जो अटेंडेंस है, कितने लोग वहाँ पे होते हैं, वो ए से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले हमें ए को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टी जो है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब टी हमने दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये बना टी प्लस 10 होल स्क्वायर प्लस 2000 टी प्लस 10 plus 10 whole cube into dt। अच्छा, अच्छा, अब इसमें ये फंक्शन सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं किया। डिनोमिनेटर में फंक्शन था ऊपर लेके -2 पावर, डिनोमिनेटर में था ऊपर लेके -3 पावर। अब सिंपली हमने देखना ये है कि जो भी मेन फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव, उससे पहले हम इंटीग्रेशन साइन जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और इंटीग्रेशन साइन जो है वो कोफिशिएंट के ऊपर आप ना लें, इट्स ओके, सिर्फ वेरिएबल के ऊपर आपका इंटीग्रेशन साइन आना चाहिए। अब देखें t प्लस 10 का डेरिवेटिव 1 साथ एग्जिस्ट करता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इसकी जो भी पावर है उसमें हम एक इंक्रीज कर सकते हैं। -2 प्लस 1 तो -2 प्लस 1 प्लस 2000 t प्लस 10 -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इधर ये d और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल हुआ और a आ गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन बस थोड़ी सी कर लेते हैं और ये रेडी है। ये माइनस माइनस प्लस 100 डिवाइडेड बाय t प्लस 10 और माइनस प्लस माइनस माइनस, ये -4 यानी 1000 2 से डिवाइड हो गया, 1000 t प्लस, ये भी हम डिनोमिनेटर में लिख ले, t प्लस 10 रेज़ टू पावर 2।
सर आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी। सर ये एडमिशन ओपन हो गए हैं एडमिशन पता नहीं, आई डोंट नो, उस पे वेबसाइट पे देखें जाके, शायद कोई वो ब्रोशर हो उसका। अच्छा, ये ए आपके पास आ चुका है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यही पार्ट ए था आपका कि आपने फाइंड द फंक्शन दैट डिस्क्राइब वीकली अटेंडेंस एट दिस फिल्म। इसमें जो इनिशियल कंडीशन है ना, वो ये होगी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, यानी अभी आप उसकी रिलीज जो है वो उसको टाइम नहीं गुजरा, कोई टाइम नहीं गुजरा, तो उस पे उसकी जो अटेंडेंस होगी वो भी 0 होगी। यानी जब टाइम 0 होगा तो अटेंडेंस भी 0 होगी। तो इस पे आप इस पे ए को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी सॉरी सी को कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन को दे के। तो जिधर जिधर आपका ए और टी है आप 0 रिप्लेस करें, ये टी 0 और 10 100 से डिवाइड हुआ तो 10, और इसी तरह से 1000 और ये 0 और ये 100, तो ये भी जो है वो आपके पास 0 ही आया, 10 - 10 0। तो अब आपका जो C है ये बेसिकली 0 है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है A इक्वल टू 100 ओवर T प्लस 10 माइनस 1000 ओवर T प्लस 10 होल स्क्वायर। ये आपके पास ए है। अब वो सिंपली ये कह रहा है फाइंड अटेंडेंस दिस फिल्म इन द 10th वीक। तो आप 10 टी इज इक्वल टू 10 पे आप इसकी अटेंडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जहां जहां आपका टी है वहां आप 10 पुट करेंगे। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 20 और 1000 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 20 होल स्क्वायर। सॉरी ये माइनस का है दरमियान में। ये 5 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 400, ये तकरीबन बनेगा 5/2 और ये आंसर आया इसका तकरीबन 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5। 10th वीक में 2.5 मिलियन, क्योंकि ये इसमें है आपका अटेंडेंस जो है वो इन मिलियन है, तो 2.5 मिलियन जो है वो 10th वीक में अटेंडेंस है। 10th वीक में अटेंडेंस की अटेंडेंस इन 10th वीक is 2.5 ×
The attendance in 10th week is 2.5 million. ये आपके पास इसका आंसर है। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं भी करने, वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग का। ये भी वैसा ही है, चलिए ये कर लेते हैं। डेमोग्राफिक्स, कॉज ऑफ जॉब outsourcing, a Western Pennsylvania town predicts that its public school population will decrease at the rate of this one, where X is the number of years and N is the total school population. If the present population X equal to 0 is 8,000, what population size is expected in 7 years? अच्छा, अब इसको सबसे पहले हम लिखते हैं। dn over dx is equal to minus 3000 over x plus 9। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी जी मेरे ना ये पोर्टल का इसका टीम से थोड़ा मसला हुआ था, तो अटेंडेंस लगा देंगे प्लीज। वो बहुत ऑन हुई है मेरा, वो सारा कुछ टीम का बहुत ऑन हुआ है। ठीक है, ठीक, जरा अपडेट कर देंगे जरा। क्या नाम है आपका? अपलोड करते हैं सर शहीद। मैंने अभी वो लड़के को मैसेज भी किया था कि मैं कर दे जरा, तो मेरा टीम ऑन हुआ है। हाँ, अभी तो ये लेक्चर आपका अपलोड भी हो जाएगा। अटेंडेंस में क्या अपडेट करते हैं जरा भाई। हो जाएगी बेफिक्र हो। अच्छा, इसमें ये है, ये जो क्वेश्चन है dn over dx है, इसमें वो कह रहा है कि where x जो नंबर ऑफ ईयर्स है n is the total school population है। वो कह रहा है if the present population x is equal to 0 is 8,000 but size is expected in 7 years। तो सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना है और उसके बाद फिर हम कंडीशन फाइंड आउट करके लगा के फिर 7 ईयर्स पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको n को फाइंड आउट करना है और वो हमने करेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। तो उसके लिए ये dx दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। into dx और अब इंटीग्रेशन साइन दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। अब d और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल होगा, n आया इधर। x प्लस 9 का डेरिवेटिव 1 होता है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है साथ। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो भी पावर है उसमें
हम 1 का इंक्रीज कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। -1/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 6। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी और कर लें। n इज इक्वल टू, अब -1/2 है तो 1/2 बना, तो ये बनेगा 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस प्लस 6000 बन जाएगा और x प्लस 9⁻1/2 और प्लस c। या 1 मिनट अच्छा, अब इस पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे और वो है x इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन जो है वो 8000 है। n यहाँ पे पॉपुलेशन को शो करता है और x जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को शो करता है। तो x इक्वल टू 0 पे 8000 पॉपुलेशन, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 8000 n की जगह पे। 8000 इज इक्वल टू 6000 0 into 9 raised to power 1/2, तो ये इसका आंसर आता है 3 प्लस c ये 18,000 और ये 8,000 प्लस c, तो ये आपके पास 8,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू c, तो ये -10,000 आता है आपके पास। -10,000 आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे पुट करेंगे c इज इक्वल टू -10,000, तो आपका n कंप्लीट है। n is equal to 6000 x plus 9 1/2 और -10,000 माइनस c जो है वो -10,000, ये वाला वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब ये n आपके पास ये फंक्शन आ जाता है। तो लास्ट में कह रहा है कि आप उसकी 7 ईयर्स में एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन बताएं। जब आप x इक्वल टू 7 करें n क्या होगा, when x is equal to 7 plus 9 raised to power 1/2 minus 10,000, ये बनेगा 6000 7 और 9 ये 16 आया
16 raised to power 1/2 माइनस 10,000 और इसका आंसर आया 24,000 minus 10,000. Answer is 14,000. N is equal to 14,000. तो इस तरह करके आपकी जो पॉपुलेशन N है वो कैपिटल N जो है वो आ जाता है आपके साथ। अभी मैं इसकी वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ ताकि अटेंडेंस